हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मुझे अभी चैनलिंग करनी थी और अर्जेंट चैनलिंग है ये। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा हो सके अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेट कीजिए इस वक्त, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। क्योंकि यूनिवर्सल इंटरवेंशन है, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो यूनिवर्स अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो कार्मिक सोल्स होते हैं वो ट्रिगर होते हैं। क्योंकि जो कार्मिक सोल्स होते हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं इम्पैथ्स या फिर ट्विन फ्लेम्स या जो भी स्पिरिचुअल सोल्स हैं उनकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना और अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट। लेकिन जब यूनिवर्सल इंटरवेंशन होते हैं तो चीज़ें कुछ अलग होती हैं। चीज़ें हो सकता है कि यूनिवर्स जो भी चीज़ें करें वो आपके फेवर में हों और कार्मिक्स के अगेंस्ट हों, या फिर कार्मिक्स के अगेंस्ट हों और आपके फेवर में, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस सब में चीज़ें बहुत अलग होती हैं। और कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से आपको ये चीज़ें फ़ील होती हैं ना, इस वक्त आप लोगों से ये रेजोनेट भी होगी एनर्जी, कि जिस तरीके से आपको चीज़ें फ़ील होती है ना कि यस, मतलब कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ डिफरेंट हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है, सेम वही चीज़ें कार्मिक्स की एनर्जी भी फील करती है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब अलग तरीके से ट्रिगर्स पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं, चाहे उनके अकॉर्डिंग चीज़ें चैनलाइज हो पाएँ या ना हो पाएँ, बट वो ट्रिगर्ड करने की कोशिश करते हैं। वो आपको ट्रिगर ज़रूर करने की कोशिश करेंगे इस वक्त। ठीक है, हो सकता है कल नाइट से ही ये चीज़ आपको फ़ील हो गई हो, बट इसकी शुरुआत कल शाम से हो गई थी। पर वो जो चीज़ें हैं वो सरफेस पे होते मॉर्निंग, और आज मॉर्निंग में जहाँ तक है बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ आज बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स और इम्पैक्ट्स रेजोनेट कर पाएंगे कि वो ट्रिगरिंग एनर्जी से गुजरे हैं, वो ट्रिगर हुए हैं आज। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वो ड्रेन्ड हो गए हैं। वो जब भी, मतलब अगर एक चीज़ याद रखना, जब भी आपकी ऑरा में कोई भी नेगेटिव सोल एंटर करने की कोशिश करेगी या कुछ भी अगर वो चीज़ें करने की कोशिश करेगी तो आपकी ऑरा ट्रिगर होगी। वो ट्रिगर इसलिए होती है क्योंकि आपको वो चीज़ें क्लियर होती हैं, वो चीज़ें आपको पता हैं, बट वो इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उसके बावजूद भी, और आप उस इल्यूजन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। बस वो ही अंतर है दोनों के बीच में, और ये एक स्पिरिचुअल वॉर की तरह वर्क करता है। यहाँ पे आप हो सकता है चीज़ें सरफेस पे ना दिखाई दे, पर जो आपका माइंड लेवल है ना, उस चीज़ में वो चीज़ें चल रही होती हैं। आपकी थर्ड आई वो चीज़ सब कुछ महसूस कर रही होती है। आपका हार्ट चक्र वो सारा पेन फील कर रहा होता है, वो सारा कुछ आप पर मतलब आपका जो मन है वो पर्ज करने का करता है, कि पर्जिंग करने का करता है। आप बहुत ज़्यादा ही इमोशनली ट्रिगर किए जाते हैं। ठीक है, और ये सब कार्मिक्स की एनर्जी के चलते होता है, क्योंकि वो ट्रिगर हो रहे होते हैं, इसलिए वो चीज़ आपकी तरफ कोशिश करते हैं कि, क्योंकि कार्मिक्स का और एक स्पिरिचुअल सोल का ये चलता रहता है, ये स्पिरिचुअल वॉर उनका चलता रहता है। नार्सिसिस्ट सोल हुए या कार्मिक सोल हुए या फ्लाइंग मॉन्कीज़ हुए, इन लोगों को आप ऐसे मान लीजिए कि वो आपकी लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा या कुछ भी होगा बुरा होता है तो कहीं ना कहीं वो प्लान ट्रैप्ड होते हैं, मतलब प्लानिंग्स के साथ की जाती हैं चीज़ें। एक ऐसे समझ लो, एक स्टोरी तैयार की जाती है जिसमें कोशिश की जाती है आपको ऐड करने की, आपको शामिल करने की। ठीक है, उसमें आपको जोड़ा जाता है, लेकिन जब आप उसमें शामिल नहीं होते हो, क्योंकि वो चीज़ें बंद हो गई हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, और वो चीज़ें आप पीछे छोड़ आए हैं, वो चीज़ें अब रही नहीं हैं वैसी जैसी पहले कभी होती थी। तो अब क्या होता है, हालांकि चीज़ें कुछ अलग हैं यहाँ पे। आप ना तो पहले ही वो चीज़ें एक्सेप्ट करते थे ना आज ही, बट पहले आप कहीं ना कहीं इस संदेह में रहते थे कि कहीं
वो सही तो नहीं, हम गलत तो नहीं कर रहे, ये चीज़ रहती थी। बट आज की डेट में जो चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, आफ्टर अवेकनिंग चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। आपको इल्यूजन्स में और रियलिटी में फ़र्क पता चल जाता है। आप रील और रियल लाइफ का अंतर देख पाते हो, ठीक है। सच और झूठ को समझ पाते हो, इस माया को समझ पाते हो, आप इस ट्रैप को समझ पाते हो आप, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए कि इस वक्त आपके कार्मिक्स आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ऑरा जब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है या आपकी ऑरा की पावर्स बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रिगर होते ही होते हैं। तो वो चीज़ें वैसे ही करेंगे, वो आपको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, आपको इमोशनल करने की कोशिश करेंगे, आपको बार बार रिपीटेड चीज़ें बोली जाएंगी। हो सकता है वो कहीं ना कहीं एंटर करने की कोशिश करें आपकी लाइफ में, या मतलब इंटरफेयर करने की कोशिश करें जहाँ उनकी नीड है बोलने की, या फिर जहाँ उनकी नीड नहीं है करने की, वो चीज़ें भी वो करेंगे उस वक्त। मतलब उनको ये रहेगा कि कुछ भी करें हम, बट मतलब हम करें कुछ इस तरीके। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ, कभी भी उनका दिमाग खाली नहीं रहता है, वो माइंड से ही ऑपरेट होते हैं। जो 3D में चीज़ें चलती हैं वो अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। वो उन लोगों को ऐसा लगता है कि चीज़ें मतलब यही सही है जो वो कर रहे हैं। और उनको अगर कहा जाए कि मतलब यूनिवर्स या गॉड की कोई फ़ियर हो उनसे कि हाँ चलो मतलब ये वो, तो उनका उनसे जो संबंध है वो केवल इसी चीज़ का है कि हाँ भगवान ने हमें बनाया। बट भगवान क्या चाहते हैं वो रियलिटी वो समझना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि वो जो चाहते हैं वो ही भगवान चाहते हैं, और वो लोगों की लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं, उनको ये अधिकार मिला हुआ है। वो इस अहम में हमेशा बने रहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो 3D के सोल्स होते हैं मोस्टली वो इसी चीज़ से ऑपरेट होते हैं, कार्मिक, नार्सिसिस्ट, ये सब लोग के हाँ अहम मतलब अपने अहम में रहते हैं, मैं ही हूँ सब कुछ, वो ये इस चीज़ में रहते हैं। जो ईश्वर जो भगवान है वो उनके लिए सिर्फ एक मतलब ये मान लीजिए कि एक नाम है, एक नाम है। उनका फ़ियर उनके भीतर अब नहीं रहा है। ये कलयुग है, यहाँ पे उनके भीतर वो फ़ियर ख़त्म हो चुका है कि कोई उनकी लाइफ में उनको इस चीज़ का फल या फिर उनको कभी इस चीज़ का दंड भुगतना पड़ सकता है। वो चीज़ उनके भीतर से ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो अब जो है चीज़ें, ये जो ईयर है वो धर्मा एंड कर्मा का है। ये मैंने आपको जनवरी से ही आपको काफ़ी बार बताया है, ठीक है। तो इस ईयर में चीज़ें राइट फॉर्म में वर्क करेंगी। जस्टिस का टाइम है, जजमेंट्स होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कार्मिक, नार्सिसिस्ट, जितने भी फ्लाइंग मंकीज़ या जो भी सोल्स होती हैं, मतलब जिनकी डेविल एनर्जी है, ठीक है, वो जो एनर्जी है वो इल्यूजन की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, वो 3D की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। हम लोग अपनी सोल की सुनते हैं, अपने इंट्यूशन की सुनते हैं, ठीक है, यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। और अगर हमें कुछ नहीं भी क्लियर हो रहा है तो होता है तो भी हम प्रेयर करते हैं कि मतलब हमें हमसे कनेक्ट करके हमें कुछ डाउनलोड्स मिले, हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो, ठीक है, ये चीज़। बट उनका ये है कि वो अपने माइंड से वो जैसे एक हंटरमैन सुना है, जैसे वो हर चीज़ अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। मतलब नार्सिस या जो कार्मिक्स होते हैं उनका यही होता है कि वो डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। वो सब जगह अपना डोमिनेशन स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि हम मतलब ऐसा करते हैं, हम ये करते हैं, मतलब बहुत प्लान ट्रैप बिछाते हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इल्यूजन को बढ़ावा देते हैं और हम इस इल्यूजन को ब्रेक करते हैं। यहाँ चीज़ें हमें मतलब हमारे साथ यहाँ पे मतलब अंतर होता है कि हम उस इल्यूजन को ब्रेक करने में लग जाते हैं जो वो बनाते हैं। तो वही वो चीज़ें उनको परेशान करती हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, वो लाख चीज़ें चाहें आपसे छुपाने की, वो लाख चीज़ें चाहें आपको ना पता चले, आपको इल्यूजन में रखने की, आपको धोखे में रखने की, बट आप उनकी किसी भी एक बात को या फिर किसी भी एक चीज़ को जानने के बाद फ़ौरन से ये चीज़ कह सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ इनके द्वारा की गई है, प्लान्ड है, ये ट्रैप है, मतलब ये तैयार किया हुआ है, ये एक कहानी है, ये जो स्टोरी क्रिएट की गई है, ठीक है। आप उस चीज़ को समझ जाएंगे, ये गॉड का डिसीज़न नहीं है, ये इनके क्रिएट किए हुए इल्यूजन्स हैं। ये आपको चीज़ें समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा।
ठीक है। तो आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस वक्त एक तो कोशिश करिए उनके ऑरा में एंटर मत कीजिए, क्योंकि आप उनके ऑरा में एंटर करेंगे तो आप खुद ड्रेन होंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए उनके ऑरा में एंटर ना करें। ठीक है, उनको अपने ऑरा में एंटर ना करने दें। इसका एक ही तरीका है, वो ज़रूर से करेंगे आपकी ऑरा में एंटर और कोशिश पूरी करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट रखनी है। अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कैसे रखनी है? हाँ जी, तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बताती हूँ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे रखना है आप लोगों को। देखिए, ये एनर्जी प्रोटेक्शन जो होता है वो आपको आपकी ऑरा में जो भी नेगेटिविटी एंटर करने की कोशिश करती है उसको रोकता है। ठीक है, उसको ख़त्म करने का काम करता है, उससे आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिसके बारे में पहले भी कई बार अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। बट जिस तरीके की अभी मुझे एनर्जी मैसेजेस मिल रहे हैं, डाउनलोड्स मिल रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आई फील मुझे दोबारा से इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी ज़रूरत है सभी इम्पैथ, सभी ट्विन फ्लेम, सभी स्पिरिचुअल सोल को अपनी ऑरा प्रोटेक्शन की। ठीक है, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, देखिए, आप जब किसी अच्छे काम में अपनी एनर्जी लगाते हो तो आपकी एनर्जी जब ड्रेन होती है ना, तो आप मेडिटेशन की फॉर्म में आना पसंद करते हो, राइट। लेकिन जब किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपकी जो एनर्जी है वो ख़त्म होती है, या कह सकते हो ड्रेन्ड होती है, एकदम बिल्कुल खाली कर दिया जाता है आपके भीतर। आप ऐसा मान लीजिए कि जो भी इम्पैथ्स होते हैं, या जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, या जो भी स्पिरिचुअल सोल्स होते हैं, इनके भीतर अगर कुछ है जो 3D लोगों के भीतर होता है कि हाँ उनको जीना है, उनके लिए खाना ज़रूरी है, उनके लिए पीना ज़रूरी है, उनके लिए ये सब ज़रूरी है, मतलब सब कुछ ज़रूरी है उनके लिए, जो 3D में एक आम इंसान के लिए ज़रूरी है। वहीं पे अगर आप इम्पैथ्स या ट्विन फ्लेम्स या जितने भी स्पिरिचुअल सोल्स हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें एकदम अलग हैं, क्योंकि वो 5D से कनेक्टेड होते हैं। 5D से 6D 7D 8D जितने भी डायमेंशंस हैं वो उनको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, वो ग्रो करते हैं खुद को। ठीक है, उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी यूनिवर्सल वो होते हैं, यूनिवर्सल जो भी हस्तक्षेप होते हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं उनकी हेल्प करने का। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो उनकी एनर्जी जब ड्रेन्ड हो जाती है तो उनको जो नेगेटिव एनर्जी की वजह से जो एनर्जी उनकी ड्रेन्ड होती है, वो ऐसा फील कराती है जैसे वो ख़त्म हो चुके हैं, जैसे वो अंदर से उनकी केवल देह बची हुई है। अब उनके भीतर जो एक होता है ना, कि उनके भीतर की जो पावर है वो एकदम से ड्रेन्ड कर दी जाती है। ठीक है, और उन पे एक जो कह सकते हैं इस तरीके का एक अंधेरा होता है वो, कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, और एक डार्क सोल टाइम होता है, राइट। लेकिन वो डार्क सोल टाइम अवेकनिंग से पहले जब आता है तो हमें चीज़ें उजाले की तरफ लाने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ पर ये जो नेगेटिव सोल्स या नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ये आपके ऑरा में एंटर करने के बाद आपके ऊपर एक अंधकार में इस तरीके का ट्रैप डालने की कोशिश करते हैं, इस तरीके के इल्यूजन में आपको फंसाने की कोशिश की जाती है कि वो अंधकार सबसे भयंकर, या फिर ये कह सकते हैं ख़त्म कर देने वाला होता है। वो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से लो बना देता है कि आप अगर किसी की हीलिंग करते हैं या आप कुछ भी अच्छा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो जो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है उससे कहीं गुना ज़्यादा एनर्जी ड्रेन इस सिचुएशन में आपकी हो जाती है। आपका जो पूरे डे की एनर्जी है ना, वो लो करने की कोशिश कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ट्रिगर्स होते हैं, इन सब से बचने का एक आसान तरीका ये है कि आप सरफेस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग नहीं ढाल सकते हो, क्योंकि वो यहाँ जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्शन दे सकते हो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एक खाना खाते वक्त, एक अपनी मेडिटेशन करते वक्त, एक सोते वक्त, और ये जो भी चीज़ है, ये 2-3 टाइम पे अपनी एनर्जी, अपनी ऑरा को प्रोटेक्शन दीजिए। ठीक है, अब एनर्जी प्रोटेक्शन कैसे बनाना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए, एक बबल इमेजिन करना है, जिसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ और आप लोगों ने किया भी होगा। इंटेंस जो ऐसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी सोल्स जुड़ी हुई हैं, उन लोगों को ये बताया गया है कि एक
बबल इमेजिन करना है मेडिटेशन टाइम में और प्रे करनी है यूनिवर्स से कि अपने सारे बिलीव्स वगैरह जो भी आपका ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, जितना भी आपके गुड कर्मा से आपने पाया है या अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से या जो भी चीज़ें हैं आपने पाई हैं, वो सारे ट्रस्ट उसमें आपको समर्पित करने हैं उस बबल में। साथ ही आपको ये प्रे करनी है कि हे यूनिवर्स हमें मतलब प्रोटेक्शन दीजिए, हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमें प्रोटेक्ट कीजिए, जिससे कि हम इन सभी इल्यूजन्स को ब्रेक करते हुए अपनी जर्नी अपने पर्पस तक पहुंच सकें, अपना पर्पस कंप्लीट कर सकें इस अर्थ पे आने का, ठीक है। और हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकें, अच्छे कामों में लगा सकें, ठीक है। तो हेल्प कर सकें लोगों की, लोगों को हील कर सकें, लोगों के लिए काम कर सकें, जिसके लिए अनकंडीशनल लव, पीस, खुशियाँ, जो भी चीज़ें होती हैं, एक अच्छी दुनिया तैयार कर सकें, हम एक पॉजिटिव दुनिया तैयार कर सकें, हम इस अर्थ को पॉजिटिव कर सकें, अर्थ की वाइब्रेशंस बढ़ा सकें। इस तरीके की हमें प्रोटेक्शन प्रदान कीजिए, जिसकी वजह से हम इस एनर्जी से बच सकें, इस एनर्जी ट्रैप से बच सकें, ठीक है, इस नेगेटिव एनर्जी से बच सकें। तो बस इस तरीके का इमेजिन करना है। और वो बबल्स के कलर कोई से भी हो सकते हैं, पिंक, लाइट पिंक हो सकता है, वाइट हो सकता है, गोल्डन हो सकता है, पर्पल हो सकता है, इस तरीके के कलर्स होते हैं, याद रखिएगा। अब मैं इन ऑरा प्रोटेक्शंस के जितने भी कलर हैं उन पर एक स्पेशल वीडियोस लाने वाली हूँ कि डिफरेंट बबल्स, डिफरेंट कलर्स के हम जो भी बबल्स इमेजिन करते हैं और हम उनको अपने लिए हमेशा यूज़ करते हैं, वो एक ही बबल एक बार में तैयार किया जाता है, बाकी हर बार सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन मांगनी पड़ती है, उसको इमेजिन करना पड़ता है उसी कलर को। ये नहीं कि हर बार आप कलर्स चेंज करोगे तो आपके जो भी बिलीव्स हैं ना वो एक तरीके से वीक पड़ेंगे, ये याद रखिएगा। क्योंकि ट्रस्ट हम एक बार करते हैं, 100 ट्रस्ट करते हैं, 100% ट्रस्ट करते हैं किसी भी चीज़ पे। तो आप उस चीज़ को कम्प्लीटली जब करते हैं तो बार बार चेंज नहीं करना है, उसको एक ही प्रोटेक्शन बबल रखना है, बट उसको बार बार यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ एक तो। और दूसरी बात, ये अलग अलग कलर्स के जितने भी ऑरा प्रोटेक्शंस होते हैं, ऑरा प्रोटेक्शन बबल्स होते हैं, उनके बारे में मैं डिफरेंट वीडियोस लाऊंगी, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरह के प्रोटेक्शन बबल से क्या प्रभाव पड़ता है इस बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैंने बता दिया आप लोगों को, इस वक्त स्पिरिचुअल वॉर का टाइम है और ये चलेगा जजमेंट होने तक, ये चीज़ें इस तरीके से ही वर्क करने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स, आप लोगों के लिए काफ़ी सारी दुआएं, सब कुछ, कि आप लोग सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें जहाँ भी रहें, और आपकी जर्नी अच्छे से बढ़ती रहे, पॉजिटिवली आगे बढ़े, ठीक है। और कभी भी ना हिम्मत मत हारिए, ज़िंदगी में चीज़ें ऐसे ही चलने वाली हैं, क्योंकि आप 3D में हैं, आप 5D एनर्जी से 3D को बैलेंस करेंगे, तो चीज़ें यहाँ ऐसे ही चलने वाली है। बस ये है कि जो कार्मिक्स हैं वो अभी आपको परेशान करें, क्योंकि आप अपने कार्मिक बैगेजेस से एकदम डिटैच तो हो चुके हैं, आपकी कार्मिक बैगेजेस भी क्लियर हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ कॉर्ड्स हैं जो अभी भी कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो उन कॉर्ड्स को कम्प्लीटली कट होने में टाइम लगता है, ठीक है, एक डिवाइनल टाइम है, ठीक है, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें उनसे भी जुड़ी हुई हैं जो उनकी लाइफ में भी चेंजेस लेके आएंगी, ठीक है। पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, वो कर्मास पे डिपेंड करते हैं, बट उनकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे उसकी वजह से। तो प्लीज़ ये जो डिवाइनल डिले है इसको समझिए और बस पॉजिटिवली आगे बढ़िए, और इस इल्यूजन और ट्रैप में फंसने की बजाय ना समझिए इन चीज़ों को। कार्मिक्स कभी भी अपना थॉट प्रोसेस नहीं बदलते हैं, आप उन्हें चेंज करने चलेंगे वो आप पे हावी होंगे, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो अपनी ऑरा प्रोटेक्शन का ध्यान रखिए, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, अदरवाइज़ आपके हेल्थ मतलब आपके खाने पे फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज़ सेकंड दूसरी जो है कि आपके सोने पे फ़र्क पड़ेगा, आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, आपकी एनर्जी ड्रेन रहेगी, मीन आप लो एनर्जी में रहेंगे, लोअर चक्रास से वर्क करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें होंगी जो आपको 3D में लाने में काम करेंगी, 3D में लाने का। ये इल्यूजन्स आपको 3D में लाने का काम करते हैं, ये नेगेटिव सोल्स आपको कोशिश करती है 3D में वापस से लाने का काम करती हैं। तो आप उस सब चीज़ से बचने के लिए अपना ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है।
खुश रहिए फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं।